आज़बिल्लिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे शेयर कर रही थी आज ज़यान की स्टोरी के मतलब जब मुझे ज़यान के ऑटिस्टिक होने का पता चला तो मैंने किस तरह वो टाइम गुज़ारा और अब जो है मेरे उस डिप्रेशन में उस फीलिंग्स में क्या है एक ठहराव आ गया है। मतलब मुझे जैसे कहते नहीं अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाना, वो सब्र आ गया मुझे कि मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे बच्चे के साथ है और मैंने इस पे काम करना है। अब मेरे लिए लोगों की बातें कोई मैटर नहीं करती। जो लोग जितनी उनकी सोच है उस हिसाब से बात करते हैं, मेरे लिए इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही अब, क्योंकि मेरा माइंड सेट हो गया। और मैं चाहती हूँ कि वो पेरेंट्स जिनको अभी इनिशियली पता चला है कि उनके बच्चे के साथ कोई इशू है तो वो भी जल्दी जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि मैंने ये टाइम फेस किया है। मुझे पता है जब मुझे ये पता चला मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है तो मैं कितने दिन मतलब ये कह लें कि डिप्रेशन में ही चली गई थी कि अब क्या होगा इसका, मैंने तो इसको ऐसे पाला है, ऐसे रखा है इसको मैंने ज़यान को कभी गंदगी के पास भी नहीं जाने दिया था। वो ये मेरा बच्चा कैसे बीमार हो सकता है, इसमें ये कैसी बीमारी आ गई है, ये वो बहुत मतलब सबने ये कहना नहीं नहीं नॉर्मल है। तो थोड़ा-सा सब्र आ जाता था कि नहीं शायद नॉर्मल ही है। फिर थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में जाना, पता चला कि शायद डिले हो गया और मेरा बच्चा डिले बच्चे रिकवर कर जाते हैं तो शायद मेरा बच्चा भी डिले। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ लोगों की बातें सुन-सुन के लोगों के मतलब ऐसे लोग जिनसे आप उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो लोग भी आपको ऐसी गलत बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें फ़ेस कर के मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि अब मेरे बिहेवियर में एक ठहराव आ गया है। अल्लाह की तरफ से मुझे सब्र मिल गया है कि हाँ भाई मेरे बच्चे में कमी है और मैंने इस पे काम करना है। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रहे हैं। खैर उसके बाद मैंने इसकी स्कूलिंग स्टार्ट करवाई तो ज़यान की जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई, ज़यान था 3 साल का। जून में 3 साल का हुआ था, अगस्त में ये स्कूल जाना शुरू हुआ था। तो ज़यान नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में नहीं रहता था। इसके साथ शुरू में इसकी नानी जाती थी और मैं किसी और स्कूल में टीचिंग करती थी। फिर मुझे मेरी मम्मा ने कहा कि टीचिंग तुमने करनी है, थोड़े पैसे कम क्या ज़्यादा क्या, तुम ऐसा करो इसी स्कूल में टीचिंग कर लो जहाँ पे ज़यान जाता है। ज़यान को मैंने जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था उस स्कूल में मैं खुद प्ले ग्रुप से उस स्कूल की स्टूडेंट रही थी, प्ले ग्रुप से मैट्रिक मतलब ऑन ऑफ मैं उसके स्टूडेंट रही हूँ। हमारे सब कज़न्स वगैरह सब उस स्कूल में पढ़ते रहे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मतलब ऐसा कर लूँ कि मेरी नज़रों में मेरा बच्चा भी रहेगा और मेरे बच्चे को भी तसल्ली होगी मेरी माँ। तो ज़यान के क्या बिहेवियर होना कि सब बच्चे क्लास में बैठे हो रहे हैं, ज़यान ने नीचे कारपेट होता था। एक उन्होंने रक्शा बिछाया हुआ था एलईडी के पास, वहाँ पे बैठे रहना। या तो इसने एलईडी पे पोएम्स देखते रहना या इसने उस रग पे बैठ के लेटे रहना, सो जाना, बैठे रहना, चेयर पे नहीं बैठना और शूज़ उतार के एक स्कूल में फिरते रहना। मतलब तब तक मुझे ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा सेट नहीं हो पा रहा। मुझे ये लग रहा था कि शायद टाइम टू टाइम ये सेट हो जाए, टाइम टू टाइम। मैं इसको खुद भी बार-बार जाके देखना चोरी-चोरी, क्योंकि ये जब मुझे देख लेता था फिर ये बहुत ज़्यादा रोता था। चोरी-चोरी इसको जाके देखना, सारा ध्यान मेरा भी इसकी तरफ ही रहना। तो फिर मुझे स्कूल वालों ने कहा कि शायद आपका बच्चा अभी छोटा है, ये अभी सेट नहीं हो पा रहा, तो आप इसको नेक्स्ट टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद इसको एडमिशन करा देना है। मैंने कहा नहीं ये तो नहीं होएगा, मैं इस बच्चे के लिए स्कूल ज्वाइन किया और मैं ऐसे नहीं करूँगी। फिर ऐसा हुआ कि उनका स्कूल वालों का नया कैंपस बन गया, उन्होंने मुझे उस कैंपस में शिफ्ट कर दिया, लेकिन दयान मेन कैंपस में था। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे मेरे बच्चे को भी अपने साथ मूव करवाना है। मैंने अपने बच्चे को अपने साथ मूव करवाया और मैं जो न्यू कैंपस था उसमें ऑफिस में आ गई। न्यू कैंपस में ना कुछ टाइम पढ़ाने के बाद ऑफिस में आ गई। अब ऑफिस में आ गई तो मुझे फिर यही फील होता था कि मेरा बच्चा यहाँ पे भी नहीं सेट हो पा रहा, मेरा बच्चा रोता रहता है ये वो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा आपका बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है आपकी वजह से, आप ऐसा करें इसका ना कैंपस चेंज करवा दें। उन्होंने मेरे बच्चे का कैंपस चेंज करवा दिया। मुझे भी लगा कि शायद मेरी वजह से रोता है, मुझे देखता है, क्योंकि ऑफिस में थी मैं तो आते जाते इसको नज़र आना, इसने प्ले करना मैंने इसको नज़र आना, मतलब ये कह लें कि हर टाइम इसकी नज़र मेरे पे थी। तो मैंने इसका कैंपस मूव करा दिया। अब ज़ाहिर सी बात है कि
مجھے جانتے تھے بچے، مین کیمپس والے بھی، دوسرے کیمپس والے بھی، میرے کیمپس والے بھی، تو مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا تھا کہ زیان کے ساتھ آج کیا ہو رہا تھا، زیان آج اسکول میں کیا کر رہا تھا۔ حالانکہ میں اس کی ٹیچر کے ساتھ ہر ٹائم کانٹیکٹ میں رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ چھپاتی تھی۔ لیکن بچے مجھے بتا دیتے تھے زیان آج رو رہا تھا، زیان آج یہ کر رہا تھا، پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں کہتی نہیں، یہ بھی میرا اسٹیپ صحیح نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے اسکول چاہے اسکول والے مجھے آفس سے نکال دیں، مجھے اسکول سے نکال دیں، لیکن میں اپنے بچے کے لیے کوئی اچھا اسٹیپ لوں گی۔ میں نے وہ بھی موو کیا۔ میں اپنے بچے کو آسٹن ہاؤس ایک اسکول انہوں نے بنایا، سننے میں آیا کہ یہ آٹسٹک بچوں کو بہت کیئر کرتے ہیں یہ وہ، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ملا وہاں پہ۔ وہاں پہ مجھے کوئی بھی پازیٹیو ان کی طرف سے نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے کہا، امیدیں بہت دلائی تھی کہ بھائی ہم آپ کے بچے کو یہ کر دیں گے، آپ کے بچے کو وہ کر دیں گے۔ میں نے ان سے کہا بھائی جو بھی چیز ہے، میرا بچہ آپ کے سامنے ہے، میرے بچے میں یہ ایشوز ہیں، اگر آپ میرے بچے کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو میرے بچے کو لے، اگر نہیں کر سکتے تو نہ لے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آپ کے بچے کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہوا یوں کہ زیان کا ایڈمیشن کروایا، اتنے پیسے لگائے، ایڈمیشن کروایا، وین لگوائی، سب کچھ، وین والا بھی میں نے اپنے جاننے والا لگوایا، سب کچھ ہو گیا۔ زیان اسکول جانے لگ گیا، 2-3 ہفتے گیا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا بچے کا، کچھ بھی نہیں، بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ میں ہفتے میں 2-3 دفعہ اس کے اسکول بھی جانا، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی بچہ کیوں نہیں سیٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تو تھوڑے ہی دن بعد کیا ہو گیا، کووڈ ہو گیا۔ کووڈ ہو گیا تو اسکول سارے ہو گئے بند۔ اب اسکول بند ہو گئے تو میرا تو اسکول آفس تو آن تھا، میرا مجھے تو جانا تھا۔ اب زیان کو میں گھر نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو میں اس چیز سے اتنی پریشان کہ یار میں کیا کروں۔ میں نے پھر اسکول والوں سے پرمیشن لی، اللہ ان کا بھلا کرے جنہوں نے مجھے پرمیشن دی شیڈو ٹیچر کی۔ میں نے اپنے بچے کے لیے شیڈو ٹیچر ارینج کی اور اپنے بچے کو شیڈو ٹیچر کے ساتھ انگیج کر دیا۔ اب یہ تھا کہ میرا بچہ میرے ساتھ اسکول جاتا تھا، میری چھوٹی زرش بھی تھی، مطلب زرش میرے خیال سے کووڈ کے بعد ہوئی ہے، ہاں زرش کووڈ کے بعد تھی، کیرت بھی تھی میرے ساتھ۔ تو ہم لوگ اکٹھے اسکول جاتے تھے، اسکول سے اکٹھے بچوں کو لے کے آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہاں بھائی میرا بچہ اب سیف ہے، مجھے میرا بچہ میری نظروں میں ہے، اب میرے بچے پہ جو ٹیچر ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اور اس ٹائم میں مطلب جب میں ایز اے پرنسپل تھی تو ظاہر سی بات ہے ٹیچر کو بھی ڈر ہوتا تھا کہ اس کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ انفارم کر دے گا، تو وہ ٹوٹلی زیان کو اپنے ساتھ انگیج رکھتی تھی۔ بہت اچھا کام کیا اس نے، مجھے مطلب ہاں میں